गिर जाऊंगा मैं बहुत बड़ा। वही तो करने की कोशिश देवर भाभी के रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती ही है। इस रिश्ते में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, ना ही देवर भाभी वाला प्यार है। यहाँ पर जगधात्री केवल एक कॉप है और रुद्र उसकी नजरों में एक गुनहगार है। अगर जगधात्री ने रुद्र का हाथ छोड़ दिया तो वो सीधे नीचे जा गिरेगा। उसको थोड़ा सा डराती धमकाती है, फिर वो थोड़ा समझता है कि हाँ अभी भी मैं पूरी तरीके से सेफ़ नहीं हूँ। तो बस ऐसे ही सीन कंटिन्यू होता है। इसके आगे भी बहुत अच्छा सीन लिखा है जो किचन में है और कॉरिडोर में है। तो इट्स लाइक अ फन बैंटर अगेन, जो हम अभी बीच में ट्रैक देख रहे थे जेडी एंड रुद्र वाला, तो वो काइंड ऑफ लाइक सीन्स। सो आई थिंक सस्पेंस भी है, थ्रिल भी बना हुआ है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब जैसा कि रुद्र ने वादा किया था जगदात्री से कि उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है मूसा के गैंग को लेकर वो सब कुछ बता देगा, लेकिन अब वो अपनी बात से पीछे मुकरना चाहता है। जगदात्री जानती है कि कैसे रुद्र को लाइन पर लाना है। अपनी जान सबको प्यारी होती है, ना चाहते हुए भी रुद्र को जाना पड़ा पुलिस स्टेशन। वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पे देखता है कि उसको 2 पुलिस वाले इंटेरोगेट कर रहे हैं एंड देन ही अंडरस्टैंड्स कि ये जो इंटेरोगेशन चल रहा है इसमें जो कंट्रोल रूम में उनका मिरर के पीछे जो इंसान है वो कोई और है। वो कोई भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं देता जिसमें मूसा का उसका इन्वॉल्वमेंट हो। वो लोग उसको इंटेरोगेट करते हैं। देन वो वहाँ से तो निकल आता है पूरा स्मार्ट बन के, हीरो बन के। जो जानवी न्यू कॉप आई है उनको भी ब्लफ कर देता है और वहाँ पर जाकर वो थोड़ा सा चालाक बनने की कोशिश कर रहा था। अब जगधात्री रुद्र को अच्छे से जानती है। उसे पता था कि रुद्र कभी भी अपना बयान बदल सकता है, लेकिन अभी जगधात्री थोड़ी सी डिस्टर्ब है। शिवाय और उसकी शादी तो हो गई है, लेकिन अब जो प्यार शादी के बाद होना चाहिए वो नहीं है। शिवाय तो बहुत प्यार करता है जगदात्री से, लेकिन हम सब जानते हैं कि जगदात्री को अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज से सबसे ज्यादा प्यार है। लेकिन अब धीरे धीरे उसे भी प्यार होने लगा है और ये बात घर वाले भी देख रहे हैं। रुद्र भी इसी बात का ताना मार रहा है जगदात्री को। वो यहाँ पे जेडी को ढूंढते हुए आता है कि भाई है कहाँ। तो वो मज़े लेने के लिए बेसिकली आता है क्योंकि उसने अपना बैकअप तैयार कर लिया है। एंड देन ही अंडरस्टैंड्स के भाई वो तो कहीं और देख रही है और उसकी नज़र है शिवाय पे। तो थोड़े उसके मज़े लेता है कि भाई आजकल तुम मुझ पे नहीं अपने पति पे भी नज़र रखने लगी हो। तो इट्स जस्ट दैट इट्स। एंड देन वो बोलती है कि तुम ये बताओ कि तुमने पुलिस स्टेशन में क्या बोला, क्या स्टेटमेंट दी। तो बोलता है मैंने यही कहा कि आई एम आउट एंड देन ही गोज़। आने वाले ट्रैक में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अब देशमुख परिवार में ही देश का दुश्मन छुपा हुआ है और इसी छत के नीचे 2 ऐसे कॉप्स रहते हैं जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर शिवाय और जगदात्री, क्या आप दोनों अपने ही घर में उस इंसान को ढूंढने में कामयाब हो पाएंगे या फिर रिश्तों में उलझकर रह जाएंगे? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गिर जाऊंगा मैं बहुत बड़ा। वही तो करने की कोशिश एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बरेली के बच्चन के साथ इस डे आउट पर हमें तो आज मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। गाइस, क्या कहना चाहेंगे इस डे आउट पर? आप कितना एंजॉय कर रहे हैं आज? बहुत 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 मजा आ रहा है। इतना खाया है, इतना बनाया है, इतना घूमे हैं और अब कुछ शॉपिंग वॉपिंग का ऐसा माहौल बन रहा है, देखते हैं क्या है। एंड हमें एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैं लखनऊ वैसे आती घूमने तो शायद इतना नहीं घूमती और इतना नहीं खाती पीती जितना आज हमने घूम लिया है, खा पी लिया है आप लोगों के साथ। तो बहुत मजे आ रहे हैं, अभी और मजे करने हैं। मैं तो बहुत मजे कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बचपन में घूमता था, अब यहाँ पे मैं आप लोग के साथ आया हूँ तो ये अलग ही फुल सर्कल एक्सपीरियंस है। हाँ, तो जब हम यहाँ रहते हैं तो हम अलग अलग जगहों में जाते हैं, ये सारी जगह हम आपके साथ ही घूम रहे हैं इस तरीके से। तो आइए और घूमते और शॉपिंग भी करते थोड़ी सी।
तो ये है बरेली के बच्चन्स का डे आउट, लेकिन अब देखते हैं एक और डे आउट। आइए आइए प्लीज, आइए प्लीज आइए। हमारे इस छोटे से महल में आपका स्वागत है। मेरा पहला काम, सुबह उठता हूँ, नहा धो के पहले पूजा करता हूँ, तो आपको भी दर्शन करा देता हूँ। आ जाइए। ये मंदिर में एक जितनी जगह थी उसमें मुझे ये मंत्र चाहिए था वहाँ पे प्रिंटेड, तो उसको एग्जैक्ट इंटीरियर शब्दों में क्या बोलते हैं पता नहीं, बट मैंने करवा के लिया। ये इस मंदिर के मालिक है ये मेरे पिताजी है, और तारक मेहता के सबसे बड़े फ़ैन मेरे पिताजी। सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई हुआ है मैं तारक मेहता में हूँ तो वो ये है। ये बेसिकली ये घर जब हमने फर्स्ट टाइम देखा तो ये मुझसे ज़्यादा अगर कोई इसका हकदार है इस चीज़ का तो वो मेरी वाइफ है। सो ये वास तो है ही, ऑफ कोर्स इट्स अ शो पीस, बट दीज फ्लावर्स, दीज आर क्रोशे फ्लावर्स। सो ये क्रोशे ना, ये भी मेरी वाइफ ने खुद किया है। ये जो कॉर्नर है ये मेरी मॉर्निंग कॉर्नर है। ये सबसे पहले घड़ी की बात करता हूँ। ये घड़ी ना मेरी चॉइस थी और मैंने मंगवा ली थी ये घड़ी। मुझे पता नहीं घर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, पर मैंने ये घड़ी मंगवा ली थी। माई वाइफ नोज एंड शी इज़ डन इट। उन्होंने ये पेंट किया है। शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। मेरा होल प्लान था कि मुझे मेरे लिविंग रूम में टीवी नहीं चाहिए, मुझे मेरे लिविंग रूम में प्रोजेक्टर चाहिए। ऐसा तो मतलब कहते हैं ना कि सीरियल में काम करने वाले बड़े पर्दे पे नहीं आते, नहीं आ जाते हैं बड़े पर्दे पे सीरियल में काम करने वाले भी। ये PS ना मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है। एक तरह का कोई भी जो स्ट्रेस होता है ना वो यहाँ पे, और सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है जब इंडिया मैच हारती है। ये मुझे पसंद आ गया था। मैंने अच्छा ये भी चीज़ ले ली थी, रखनी कहाँ है पता नहीं। वास्तु के हिसाब से हमें कहा गया था कि ये आग्नेय दिशा यहाँ पे, तो कुछ येलो रखना है, तो एक येलो वाज यहाँ पे रखा है। सबसे फेवरेट काम है कुकिंग। घर पे हूँ तो खाना मैं ही बनाऊँगा, हर चीज़ में। आओ, अभी बारिश का मौसम भी है तो चाय बनाता हूँ मस्त। आ जाओ। चाय तो एक बहुत सुपर बनाई है, और कॉफ़ी में ऐश्वर्या की मास्टरी है। उसके जैसी कॉफ़ी कोई नहीं बनाएगा। देखा, मेरी तारीफ होगी ही नहीं। गिफ्ट इन्होंने ही दिया है मुझे PS5, बट अब वो तंग आ चुका है उस PS5 से कि ये बंदा जब भी घर पे रहता है 4-4, 5-5 घंटा PS5 खेलते रहता है। बिल्कुल मत लेना, कोई गिफ्ट मत देना अपने पति को, भाई को, किसी को गिफ्ट मत देना प्लीज़।
हमारे सोसाइटी की बहुत बड़ी खासियत है, ये मचान है और ये हमारी सोसाइटी का पर्सनल फॉरेस्ट है। ये मचान है, ट्री हाउस है, यहाँ पे लोग आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, सुबह फ्रेश एयर के लिए आते हैं। और ये आप देखो पूरा फॉरेस्ट है। सो फाइनली सास बहू साजिश ने मेरा घर देखा, मेरे परिवार से मिले और मेरी ये गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी को देखा, सोसाइटी की खासियत देखी और इसलिए मैं सास बहू साजिश का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सब प्लीज़ देखते रहिए सास बहू साजिश ऑन ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। वीकेंड पर आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं टीवी सीरियल्स के रिकैप। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके फेवरेट शोज में क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि शो में करण का बेटा बुरी तरह से फंस गया है। मुसीबत जब आई है तो पूरा परिवार कहीं न कहीं अब साथ होता नजर आ रहा है। वैसे यही तो तुलसी चाहती थी। गौतम अब मदद करेगा करण की ताकि उसका बेटा जेल से बाहर आ जाए। दोनों एक दूसरे की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है जो हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, डैड का सच, जो सिर्फ तू जानता है या मैं, लेकिन माँ को ये सच कभी नहीं पता चलनी चाहिए। जितनी नफरत मैं तेरी माँ से करता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपने पापा से करता हूँ। ये राज राज ही रहेगा, हमारे अलावा किसी को नहीं पता चलेगा पापा का सच क्या है। वहीं आने वाले ट्रैक में ना अब एक और बड़ा धमाका भी होने वाला है। नकुल की शादी अब वैष्णवी से हो जाएगी। जी हाँ, शो में जो ड्रामा आप देख रहे थे वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। देखना ये भी होगा कि पूरा परिवार क्या एक बार फिर से वैष्णवी को अपनाएगा या फिर नहीं। अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। ये बात तो हमने आपको बहुत पहले ही बताई थी कि भाई मीरा फिर से कोशिश करेगी अनु और आर्यवर्धन को अलग करने की। देखिए तो अब उसने क्या तरकीब निकाली है। यशवर्धन को अब वो झूठे आरोप में फंसाएगी और जब देखेगा हर्षवर्धन की किस तरह से मीरा के साथ गलत हो रहा है तो वो उसकी बातों में फंस जाएगा। वैसे एक बात हम यहाँ जरूर कहेंगे कि इन सब के बीच ना अनु जरूर यशवर्धन का साथ देगी। How dare you? छोड़ो इसे, छोड़ो मेरा पल्लू, छोड़ो मेरा पल्लू, छोड़ो। This is ridiculous. ये मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? कैसा आदमी है ये? मैंने तो कुछ किया नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीरियल गंगा माई की बेटिया में क्या चल रहा है। दुर्गावती और स्नेहा के बीच तो टक्कर हो ही रही है, लेकिन अब सिद्धू को भी पता चल गई है सच्चाई। जान गया है सिद्धू कि उसकी माँ दुर्गावती ने गंगा माई के साथ क्या करने की कोशिश की। उनकी जान खतरे में डाल दी और ऐसे में अब सिद्धू ने ये फैसला कर लिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि पुलिस दुर्गावती को पकड़ कर ले जाएगी। गंगा माई की इतनी चिंता है तो तेज प्रताप अपने साथ काहे दे रही हैं? ये जानते हुए कि आपकी दोस्त की जान लेने में कोई कसर छोड़ी नहीं उसने। अपनी माँ पर सवाल कर रहे हो? मैं अपने नया वकील लिया उसके लिए सवाल कराने के लिए। आप इस पुण्य का केस लड़ रहे हैं जिसने हमारा ढाबा चलाया। भैया लड़ गया आप, लेकिन हम भी देखते हैं कि ठकुराइन दुर्गावती को सजा कैसे नहीं मिलती। दुर्गावती को गिरफ्तार करो। दरोगा जी देख क्या रहे? वो कीजिए जिसके नाम आए थे यहाँ। ठकुराइन दुर्गावती सिंह जी, हम आपको गिरफ्तार करने आए। अगली अपडेट आपको देते हैं स्टार प्लस के सीरियल सैराब की। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि रोहित चंदेल इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। उन पर जो आरोप लगे उसे लेकर अभी तक उन्हें बेल नहीं मिली है। ऐसे में नोयोनिका यानी कि मदिराक्षी ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। इस शो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि ईशान गायब हो गए हैं और नोयोनिका उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। कल से मैं भी उसे फोन ट्राई कर रही हूँ पर उसका फोन नहीं लग रहा है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है सर कि वो है कहाँ। उसका फोन भी ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं हम।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इश्क का रंग धीरे धीरे अपराजिता और रक्षित पर चढ़ने लगा है। जैसे कपड़े में जब रंग चढ़ता है तो वो खिल जाता है, ठीक उसी तरह अब दोनों एक दूसरे में घुलने लगे हैं। मानो ऑफिस में काम नहीं बल्कि दोनों रोमांस करने आते हों। बस इन्हें मौका चाहिए, फिर तो चौका तो ये मार ही देते हैं। काम के बीच में रोमांस तो कभी पास आने का बस बहाना चाहिए, ताकि दिल के तार में प्यार की बिजली दौड़ती रहे। ये तो ईरा के लिए बहुत ही सैड बात है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो उसने पूरी ज़िंदगी रक्षित से प्यार किया है और वो कैसे भी चाहती है कि अपराजिता थोड़ा ख़राब परफॉर्मेंस करे या कुछ भी लॉस करे और रक्षित फोर्स हो जाए उसे ऑफिस से निकालने के लिए। बट ये चांस ही नहीं मिल रहा है ईरा को और मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब भी मैं उन दोनों को एक साथ देखती हूँ, क्योंकि मेरी और रक्षित की इक्वेशन बहुत ही अच्छी और रही है इतने सालों से। सडनली एक कोई लड़की बीच में आती है तो डेफिनेटली ईरा को बहुत इश्यू होने वाले हैं। रक्षित और अपराजिता का ये रोमांस आप देख रहे हैं, वो दरअसल रक्षित का ख्याली पुलाव है। वो क्या है कि ईरा ने एक चैलेंज दिया था अपराजिता को कि वो क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन दे। अपराजिता का ये पहला प्रेजेंटेशन होता है, जिसके कारण ही तो 20 करोड़ रुपए की डील होती है। ईरा को लगा था कि अपराजिता ये नहीं कर पाएगी और फिर वो ऑफिस से उसे निकाल देगी, मगर अपराजिता कामयाब हो जाती है और उसने रक्षित को भी इम्प्रेस कर ही दिया है। एक्चुअली मैंने ही चैलेंज किया था अपराजिता को कि वो प्रेजेंटेशन करे और मैं विश कर रही थी कि वो कैसे भी फेल हो जाए, बिकॉज उसने कभी प्रेजेंटेशन दी नहीं है और ईरा को पता है ये बात, तो उसने जानबूझ के ये सब किया। लेकिन अपेरेंटली उसने अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी और हमें 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। सो ईरा इज़ वेरी इरिटेटेड कि उसने ये भी पार कर लिया। व्हाट इज दिस यार। अपराजिता ने तो आज ईरा की प्लानिंग को नाकाम कर दिया, मगर वो रुकेगी नहीं। आज नहीं तो कल ईरा अपराजिता को ऑफिस से निकलवा कर रहेगी। फिर देखते हैं कि अपराजिता कैसे खुद को साबित करती है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओके, तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोगों को अपने किरदार के बारे में पता चला और सेट पर जब आप एक दूसरे से पहली बार मिले तो क्या माहौल था? भाईचारा समझ में भी आ रहा था, मैडम के साथ भी एकदम अच्छा बॉन्ड हो गया था, तो खाना पीना साथ कर रहे थे, तो माहौल तो बहुत अच्छा था। इनकी अपने जोन में थे, मैं अपने जोन में थी। इन्होंने मुझे बुलाया था आपा फर्स्ट डे पे, क्योंकि मेरे बाल कलर थे, तो उन्होंने कहा कि आपा जैसी लग रही है ये। बट ये बाद में बताया, उस टाइम तो ये दिमाग में ही सोचा होगा। और मुझे ही लगे थोड़े खड़ूस टाइम, मतलब खड़ूस भी नहीं, जो भी है। तो बरेली में लाइक एंड तक हम लोग
थोड़े बहुत दोस्त बन गए, मतलब बात वहाँ ऐसी पे थी कि गेम्स जब बहुत खेल। मैं कास्ट हुआ तब मतलब मैं बहुत लेट कास्ट हुआ, उसके पहले ये सब कास्ट हो चुके थे। लेकिन मैं लेट आने के बाद मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा, मतलब भाइयों ने मुझको इतना वेलकम फील करवाया कि आई डिडंट फील। बाकी आपने बताया कि हमारा कैसा था, तो अच्छा। तो चलिए करते हैं शुरुआत और हम गपशप करेंगे इनके साथ ढेर सारी। फिलहाल आपको दिखाते हैं हमारी आज की बड़ी खबर। शालिनी के मंगलसूत्र का रखवाला आ गया है, जिसे देखकर कबीर और बाकी लोगों के होश उड़ गए हैं कि क्या शिव प्रसाद भी जिंदा है। वैसे शिव प्रसाद और शालिनी की प्लानिंग तो होती ही है, मगर शालिनी के घर वालों को पता नहीं होता कि शिव प्रसाद अभी जिंदा है। मगर आज इस पर से भी पर्दा उठ चुका है। शालिनी को वापस घर ले जाने के लिए आया है शिव प्रसाद, और साथ साथ ये चेतावनी भी देने कि अधूरा हिसाब अभी बाकी है, जिसे वो जल्द पूरा करेगा। मनीष दीक्षित आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा शौक उनको लगा होगा। मतलब वो पूरा मनीष दीक्षित है, कबीर कुलकर्णी है, फिर संकल्प और ओमकार हैं, इन सबको शौक लगा है। साथ में जो मल्हार जी है उनको भी शौक लगा बाद में, पर ही लाइक हैं जिंदा है। ब्रो एक सेकंड के लिए प्रोसेस नहीं कर पाना कि अभी तो शोक मना रहे थे ना, किसी तरह से भी जैसा भी था वो शोक तो मना ही रहे थे। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है चलो मूव ऑन, बेटी को बोल रहे थे, तो जैसा भी हो तो एक शौक तो लगेगा। शालिनी के नाम में शालीनता है, मगर जब भी कोई उसके सुहाग पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब थप्पड़ से देना जानती है, जिसके कारण ही तो कबीर के कानपुर में हड़ताल हो गई। एक थप्पड़ क्या जड़ा कि सभी के खून उबलने लगे। मगर शालिनी ये भी एहसास दिलाना चाहती है कि अगर कबीर इस घर का दामाद है तो शिव प्रसाद भी इस घर का दामाद है। शालिनी अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अब अपने घर जाना चाहती है, वो भी शिव प्रसाद के साथ। और हाँ, शालिनी ने तो शिव प्रसाद के नाम का मंगलसूत्र पहना है, तो भला अब विकी का क्या काम। इसलिए वो फोन करके विकी को भी धमका देती है। क्या सोचा था कि मैं अपने पति का हाथ छोड़कर किसी गैर मर्द का हाथ थामूंगी? अरे औकात क्या है तेरी? तू है कौन? आज के बाद अगर चौर के आजू बाजू में दिखाना तो बाजू तोड़ देंगे वही की वही चौर। आज तो शालिनी नाम की जो आंधी आई है, मानो सभी की बोलती बंद हो गई हो। इतनी खुश हूँ कि मुझसे ये खुशी के आंसू है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। एंड जब नहीं थे तब भी रो रही थी, अब आ गए तब भी रो रही थी, बट विद अ चेंज, विद अ स्माइल ऑन माई फेस। और आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हो, उसका भी रोना आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। 50 रुपए कटेंगे। शालिनी और शिव प्रसाद अब अपने घर तो जाएंगे ही, मगर अब उनके दुश्मनों की नींद खराब होने वाली है, क्योंकि शिव प्रसाद उन्हें परशुराम का प्रसाद जरूर देगा। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर जाइएगा। ये कबीर कुलकर्णी, क्योंकि इस बार से शालिनी देशमुख नहीं, उसके साथ आ गया शिव प्रसाद देशमुख, जिसके बाद उनकी नानी याद आ जाएगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओके, तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोगों को अपने किरदार के बारे में पता चला और सेट पर जब आप एक दूसरे से पहली बार मिले तो क्या माहौल था? भाईचारा समझ में भी आ रहा था, मैडम के साथ भी एकदम अच्छा बॉन्ड हो गया था, तो खाना पीना साथ कर रहे थे, तो माहौल तो बहुत अच्छा था। इनकी अपने जोन में थे, मैं अपने जोन में थी। इन्होंने मुझे बुलाया था आपा फर्स्ट डे पे, क्योंकि मेरे बाल कलर थे, तो उन्होंने कहा कि आपा जैसी लग रही है ये, बट ये बाद में बताया, उस टाइम तो ये दिमाग में ही सोचा होगा। और मुझे ही लगे थोड़े खड़ूस टाइम, मतलब खड़ूस भी नहीं, जो भी है। तो बरेली में लाइक एंड तक हम लोग
थोड़े बहुत दोस्त बन गए, मतलब बात वहाँ ऐसी पे थी कि गेम्स जब बहुत खेल। मैं कास्ट हुआ तब मतलब मैं बहुत लेट कास्ट हुआ, उसके पहले ये सब कास्ट हो चुके थे। लेकिन मैं लेट आने के बाद मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा, मतलब भाइयों ने मुझको इतना वेलकम फील करवाया कि आई डेंट फील, बाकी आपने बताया कि हमारा कैसा था, तो अच्छा। तो चलिए करते हैं शुरुआत और हम गपशप करेंगे इनके साथ ढेर सारी। फिलहाल आपको दिखाते हैं हमारी आज की बड़ी खबर। रूही का दर्द है कि कम होने का नाम नहीं लेता। कभी रुचिता तो कभी रूहान, किसी न किसी बच्चे पर एक नई मुसीबत जरूर आ टपकती है। रूहान कार में फंस जाता है और कार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण धुआं धुआं हो जाता है। वो तो भला हो कि रूही, नाहर और घर वाले सभी मौके पर पहुंच जाते हैं। इतने लोग होने के बाद भी रूही ही कुदाल से कार का शीशा तोड़ने का काम करती है ताकि अपने बच्चे को बचा सके, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। फिर क्या, बच्चे को होश नहीं आता तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। सडनली हमें पता चलता है कि रूहान बाहर कार में बंद हो चुका है। हम जैसे ही भाग के देखते हैं, पूरा कार के अंदर धुआं धुआं हो जाता है। वो एकदम अनकॉन्शियस पड़ा रहता है। वो हालत देख के बच्चे के हम सब बहुत घबरा जाते हैं और हम अभी उसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं एंड डॉक्टर ने बोला कि अभी वो कस्टडी में रहेगा बहुत दिन, लाइक 2-4 दिन रखेंगे उसको ऑब्जर्वेशन में। सो हम बहुत डरे हुए हैं कि कुछ हो ना जाए। एक्चुअली हमारे घर का बेटा है, हम तो बहुत उससे प्यार करते हैं। ये किसी और की नहीं बल्कि दादी की चाल होती है, मगर दादी रूहान को नहीं बल्कि रुचिता को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। रुचिता को दादी एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए वो उसकी जान लेना चाहती है, मगर दादी का आइडिया फ्लॉप हो जाता है, जिसके बाद ही तो वो शक के घेर में आ जाती है। मगर दादी तो ड्रामेबाजी में मास्टर की डिग्री ले चुकी है, वो किसी न किसी तरह खुद को बचा ही लेती है। एक्चुअली इसमें दादी की प्लानिंग है। तो आपको तो पता ही है कि दादी कभी भी रुचिता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और आई थिंक किया भी नहीं है। तो ये सब जो ड्रामा था ना कि मंदिर जाके उन लोग के लिए पूजा रखना, ये दादी का एक्चुअली एक प्लॉय था कि वो कैसे रुचिता को गाड़ी के अंदर बंद करवा देंगे किसी मैकेनिक के हेल्प से, और उसको मारने की लिए तैयारी कर रही थी दादी, क्योंकि उनको रुचिता नहीं पसंद। रूही और नाहर अब अपने बच्चों पर जरूर नजर रखेंगे और किसी न किसी तरह ये पता करने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या दादी सच में कल्प्रिट है या फिर नहीं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लखनऊ में हम आए हैं बरेली के बच्चे के रिसेप्शन के लिए, तो शॉपिंग कैसे नहीं होगी भाई, शॉपिंग होना तो बहुत जरूरी है। क्या लगता है, क्या खरीद रहे हैं आप लोग एक दूसरे के लिए? कोई किसी के लिए नहीं, मैडम खरीद रही है हमारे लिए। यस, क्या लखनऊ के फेमस जो चिकनकारी होती है, चिकनकारी का काम होता है, वही हमें कपड़े दिखाए गए हैं। और मुझे तो ऑनेस्टली सारे चलिए न्यू आए तो और भी अच्छा है, मतलब फंक्शन टाइप। हाँ, तो मैं सबको एक एक दिया है, जैसे कृष्णा जी को व्हाइट दिया है, माही को ये ब्लैक टी शर्ट है जो इंडो वेस्टर्न टाइप की है, थोड़ी उसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। सतलुज जी के लिए गंगा भैया जो अभी खाना बना रहे हैं रिसेप्शन का बरेली में, उनको ये दिया था ब्लू, बिकॉज पीसफुल एंड भोला कलर लगता है मुझे बहुत। एंड अजब सर जो हैं, जो मेरे ससुर जी हैं, उनके लिए ये था लुंगी के साथ। शॉपिंग करते हैं, तब तक के लिए आप जो है वो हमारी अगली कहानी। मुबारक हो भाई, मुबारक हो।
जूही के भाई करण को उसका पहला केस मिल गया है। अब जो दर्शक हमारे सीरियल जूही मूही देखते हैं उन्हें पता होगा कि कैसे करण को उसका अपना चेम्बर मिला है। जूही के बड़े पापा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्हें दफ्तर और घर दोनों से बेघर करने की, लेकिन जूही मूही की समझदारी रंग लाई और अब जैसा कि करण वकील है तो उसे उसका पहला केस भी मिल गया है। अपनी बहन जूही की मदद से अब वो आगे बढ़ेगा। पहली बात तो इस बात की खुशी है केस मिल गया हमें। आओ करण तुम बताओ अपने केस के बारे में। हम बहुत देर टाइम से कोशिश कर रहे थे केस मिले, हमारी वही एक लड़ाई थी कि हमको एक केस मिल जाए। अब जब केस मिला है तो हम उसमें पूरी जान लगाएंगे, अच्छे से करेंगे। अब देखते हैं केस कैसा जाता है। ऑफ कोर्स जूही का सपोर्ट है उसके भाई के लिए, लेकिन केस तो एट द एंड ऑफ द डे करण को ही लड़ना है। तो लेट्स सी हाउ ही डज इट। हालांकि यहाँ पर जो औरतें केस लेकर आई हैं ना वो खुद भी अतरंगी हैं और उनका केस भी खा के और छाछ कटक के किसका मन नहीं करेगा सैर पे जाने का, तो मैं बस निकल ली वॉक करने के लिए। जूही ने पहले शांति से उनकी बातें सुनी, उसके बाद अब कैसे लड़ना है, इस केस को जीतना कैसे है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें कुछ मतलब नहीं था किसी से, हमें केस से मतलब था और हमें पता है कि हमारा क्योंकि पहला केस है हम पूरे डेडिकेशन से लड़ेंगे बिकॉज करण नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ। उसको एक बहुत बड़ा लॉयर बनना है, बहुत अच्छा लॉयर बनना है और जूही तो है ही उसकी सपोर्ट। करण का ये पहला केस है, जूही अपनी पूरी जान लगा देगी अपने भाई को, वो किसी भी कीमत पर हारने नहीं देगी। तो अगर हम ये कहें कि भाई बहन की असली वाली कहानी तो अब शुरू हुई है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओके, तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोगों को अपने किरदार के बारे में पता चला और सेट पर जब आप एक दूसरे से पहली बार मिले तो क्या माहौल था? भाईचारा समझ में भी आ रहा था, मैडम के साथ भी एकदम अच्छा बॉन्ड हो गया था, तो खाना पीना साथ कर रहे थे, तो माहौल तो बहुत अच्छा था। इनकी अपने जोन में थे, मैं अपने जोन में थी। इन्होंने मुझे बुलाया था आपा फर्स्ट डे पे, क्योंकि मेरे बाल कलर थे तो उन्होंने कहा कि आपा जैसी लग रही है ये, बट ये बाद में बताया, उस टाइम तो ये दिमाग में ही सोचा होगा। और मुझे ही लगे थोड़े खड़ूस टाइम, मतलब खड़ूस भी नहीं जो भी है। तो बरेली में लाइक एंड तक हम लोग थोड़े बहुत दोस्त बन गए, मतलब वहाँ पे गेम्स बहुत खेल। मैं कास्ट हुआ तब मतलब मैं बहुत लेट कास्ट हुआ, उसके पहले ये सब कास्ट हो चुके थे, लेकिन मैं लेट आने के बाद मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा, मतलब भाइयों ने मुझको इतना वेलकम फील करवाया कि आई डेंट फील। बाकी आपने बताया कि हमारा कैसा था, तो अच्छा। तो चलिए करते हैं शुरुआत और हम गपशप करेंगे इनके साथ ढेर सारी। फिलहाल आपको दिखाते हैं हमारी आज की बड़ी खबर। प्यार किया है तो भाई आई लव यू तो कहना ही पड़ेगा। और जैसा कि राध्या पहले आपको प्रथम से प्यार हुआ था, प्रथम को तो बाद में इस बात का एहसास हुआ कि आप उसकी जिंदगी हैं। अब वो इतने दिनों से आपसे चाह रहा है कि आप उससे कहें आई लव यू, तो आप इतना भाव क्यों खा रही हैं? माना कि प्रथम को देरी हो गई अपने प्यार को पहचानने में, लेकिन कोई नहीं, अब तो वो पहचान गया है ना। मैं और इंतजार नहीं कर सकता राधा। राधा 3 शब्द ही तो है, कितना सिंपल है, आई लव यू।
सिंपल, देखा मैंने फिर से कह दिया, तुम एक बार कह दो प्लीज। आपको एक आई लव यू तो कहना ही चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि प्रथम एक लवर बॉय बन गया है, देखिए ना अपनी और राधिया की डेट को उसने कितने प्यारे तरीके से सजाया है, एकदम फिल्मी अंदाज में। नए तरीके बहुत सारे अपना लिए, खिड़की पे आई लव यू लिख दिया। प्रथम लवर बॉय हो गया अभी इस टाइम पे। प्रथम बस राधे के पीछे पड़ा हो कि तुम आई लव यू क्यों नहीं बोल रहे हो, मैंने इतनी बार बोल दिया। आई थिंक इट्स फेयर इनफ कि मैंने कम से कम भी 10 बार बोल दिया, अभी एटलीस्ट एक बार तो बोले। तो हर कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश जारी है। अब इस पूरे माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि सिंड्रेला की कहानी चल रही है, जहाँ पर एक राजकुमार है और उसके साथ उसकी प्यारी राजकुमारी भी। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रथम और राधिया जो डांस कर रहे हैं ना, उस डांस को कोरियोग्राफ करने के लिए कोई भी कोरियोग्राफर नहीं आया है। मज़ा आया। आई थिंक कि जब कभी कभी जो होता है ना कि खुद कोरियोग्राफ करने को मिलता है तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इट्स ब्रेन ऑफ 3 पीपल, मैं, राधिया और सर सचिन सर, हम तीनों का दिमाग लगता है एंड इट कम्स आउट ब्यूटीफुली। और जब स्क्रीन पे अच्छा आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है जब अपना रिजल्ट देखते हैं। एंड आई थिंक ये अब तक का सबसे बेस्ट डांस आई फेल्ट लाइक, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा और ड्रीमी सा लगा है। एंड अपने पास एज एन एक्टर खुद की स्पेस रहती है इस टाइम पे, हम कुछ भी स्टेप कर सकते हैं, कहीं से भी घुमा सकते हैं, तो वो एक अलग ही प्रिविलेज होता है। बल्कि ये डांस इन सब ने ही मिलकर तैयार किया है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि राधिया आई लव यू कहेगी क्या प्रथम से? हाँ कहेगी, हाँ कहेगी, जरूर कहेगी। और अब तो दादी को भी बहुत जलन होने वाली है, क्योंकि दादी तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है प्रथम और राधिया को एक दूसरे के साथ। अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीरियल में जल्द ही उर्मी बुआ की शादी का ट्रैक आने वाला है। बहुत कुछ उर्मी बुआ की शादी का इंतजार हो रहा था पूरे 1 साल से, उन्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा था। पूरे 40 साल से। हाँ, उनका 40 साल से वो तो ऑडियंस 1 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली कोई तो मिला है जो आएगा। अब वो शांति लाएगा या तबाही लाएगा, ये तो आपको मन अति सुंदर देख के पता चले। और जिस नए मेहमान की एंट्री होने वाली है ना, वो जाहिर सी बात है कि कोई न कोई कमाल करने तो आएगा ही। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मन्नत का कट गया हाथ, मगर इसका दर्द उतना नहीं है जो विक्रांत से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि विक्रांत जानबूझकर मन्नत को दर्द दे रहा है, बस उसकी वजह यह है कि उसकी नजरों के सामने बहुत जल्द विक्रांत की शादी होने वाली है मान्यता से। तो ऐसे में भला एक पत्नी कैसे देख सकती है अपने पति को किसी और का होते हुए? पर अभी तक विक्रांत की याददाश्त नहीं लौटी, पर मां कसम आज अगर ये सीन विक्रांत अपनी आंखों से देख लेता तो शायद उसकी याददाश्त लौट आती। मन्नत का हाथ जब कट जाता है तो धैर्य बौखला जाता है और वो पागल की तरह बिहेव करता है, अपनी टी शर्ट से खून पोंछने की कोशिश करता है। धैर्य जी कंफर्ट करना चाह रहे हैं मन्नत को उसके क्लोज आने के लिए, एंड वो हमेशा एज अ दोस्त रहे हैं, बट अब मन्नत को पता है कि दोस्ती उनकी एक ख़त्म हो चुकी है। वो धैर्य जी है ही नहीं जो थे। एंड देयर आर
वो करीब आना चाहते हैं, वो विक्रांत की जगह लेना चाहते हैं, तो वो मन्नत वही क्लियर करती है उनको कि आप विक्रांत की जगह नहीं ले, आप क्या, वो ये नहीं बोलती आप, बट वो इनडायरेक्टली बोलती है कि विक्रांत की जगह कोई नहीं ले सकता और मैं विक्रांत की जगह किसी को नहीं दूंगी एंड मैं ना ही उन्हें भूलना चाहती हूँ और ना ही कभी भूलूंगी। तो वो इनडायरेक्टली वार्न करती है बिकॉज शी नोज़ द ट्रूथ, ही डजंट नो इट येट बट शी नोज़ द ट्रूथ एंड वो सोचते हैं कि उनको लगता है कि मैं जगह तो बना ही लूँगा बाय हुक और बाय क्रुक। धैर्य बस चाहता है कि वो विक्रांत की जगह ले ले, इसलिए वो उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश करता है, मगर धैर्य का ये कहर महज एक दिखावा है। उसकी मंशा साफ है कि बस वो किसी तरह मन्नत को पाले। वहीं मन्नत दुआ के साथ अपनी प्लानिंग का अगला पड़ाव बताती है, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं। किसी भी हाल में मन्नत और इन बच्चों को विक्रांत की याददाश्त लानी ही पड़ेगी, वरना सम्रागी अपनी बहन की शादी विक्रांत से करा ही देगी। अभिमन्यु की फोटो भेज दी है गलती से, तो हम लोग वही रिट्रीव करने के लिए मन्नत खुद को हर्ट कर लेती है एंड ताकि वो फ़ोटो डिलीट कर पाए, धैर्य की अटेंशन ग्रैब कर पाए। आगे अब यही देखना है कि कैसे विक्रांत की याददाश्त वापस आती है, क्या उनकी याददाश्त वापस आती है कि नहीं आती, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आती है नहीं आती है याददाश्त, किस लम्हे में आती है, बिकॉज एंड सम्रागी एंड ऑल उनको भी पता चल गया है कि विक्रांत के बारे में एंड कि विक्रांत ही अभिमन्यु है, तो वो बस जल्दी जल्दी उसकी शादी करा के उसको लेके जाना चाह रहे हैं। कहानी शादी तक तो जरूर पहुंचेगी, वो बात अलग है कि एन मोमेंट में विक्रांत की याददाश्त लौट आएगी और उसे एहसास होगा कि मन्नत ही उसकी असली हमसफर है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बरेली के बच्चन आज बन चुके हैं शेफ और बना रहे हैं बास्केट चाट, तो हम सीधा पैन करेंगे उन पर ही। तो गाइस क्या बना रहे हैं आप लोग आज? हम बना रहे हैं और बना चुके हैं, खा भी चुके हैं हम तो। यहाँ की फेमस बास्केट चाट। यस। ओके, तो कितनी मेहनत लगी इसको बनाने के लिए, क्या कहेंगे? बहुत इजी है। मैं चाट का बेस्ट पार्ट ये वेरी क्विक टू मेक और क्विक टू हैव। क्विकी। ओके। इस रोमांटिक सीन को देखकर आपको लग रहा होगा कि राज अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब भूमि दिन रात कोशिश तो कर रही है कि उसका पति बचपन के ट्रॉमा से बाहर निकल जाए, जिसके लिए वो काउंसलर के पास भी जा रही है। अब राज को भी लेकर जाना था काउंसलर के पास, लेकिन राज जा नहीं पाया। भूमिका अकेले ही चली गई और राज जल्दी घर आ गया। फिर ऐसे में जब भूमिका घर में आई तो उसे राज ने सरप्राइज दे दिया। कुछ पल के लिए भूमिका डर गई कि उसके ही घर में ऐसे कौन आ गया। तो मैं मतलब किसी चीज़ से टकरा के मैं गिरने वाली होती हूँ तो राज मुझे बचा लेते हैं और पता नहीं वो शायद कुछ सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं अचानक से, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। ये बहुत सडन था, तो वही भूमिका को भी समझ नहीं आ रहा। और क्योंकि भूमिका के पास एक प्रिस्क्रिप्शन है जो काउंसलर ने दिया है, तो वो भी एक वो है जो उसको छुपाना है। अब राज का मूड अच्छा है, भूमिका के सामने वो प्यार जता रहा है। वहीं भूमिका का चेहरा देखिए, वो डरी हुई है क्योंकि वो राज को नहीं बताना चाहती है कि वो अकेले ही काउंसलर के पास चली गई थी। अब राज के मन में हमेशा की तरह शक भी है कि भूमिका कहाँ गई थी तुम अकेले। हाँ, राज को शक तो डेफिनेटली हो गया है, बट भूमिका ने भी एक स्मार्ट मूव किया है। अब वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको देखना पड़ेगा। और तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब अभी एक नई मोड़ ले रही है स्टोरी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, पता चली हैं। तो ये जो एक मूव है
काउंसलिंग के लिए जाने का, ये मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ लोग सोचते हैं कि ना जाएं और कि पागल हैं, हम पागल थोड़ी हैं, हम क्यों काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो ये बहुत नेचुरल और बहुत ऐसी बात बोली और भूमिका का टेक इस पे मुझे बहुत पसंद आया। अब जो पता चला है कि राज को ट्रॉमा रहा है बचपन में, तो इसके बाद तो भूमिका को है, मतलब वो सिंपैथी है उसको कि इस इंसान के साथ इतना कुछ हुआ है इसलिए ये ऐसा है। मतलब होता है ना, हर इंसान का बिहेवियर के पीछे कुछ रीज़न होता है, तो वो रीज़न उसको पता चल गया, तो वो है, उसको ये भी आ गया है कि वो ठीक कर सकती है चीज़ें, अभी तक मतलब हैंडल हो सकती हैं। और फिर क्योंकि प्यार करता है राज भूमिका से, ये उसको पता है और वो भी करती है, तो उसको होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सब स्मूथली चलेगा। अब ये सवाल जवाब का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन इस बार भूमिका बाजी मारेगी और कहीं न कहीं वो ये साबित करके रहेगी कि राज जैसा है ना, उसके पीछे की वजह क्या है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। संजय की जिंदगी में क्या चल रहा है खुद उसे ही नहीं पता। बेचारा वृंदा और स्वाति में ऐसे फंस गया है कि कोई सल्यूशन ही नहीं मिल रहा। शादी का लड्डू जो खाया है वो अभी तक तो अटका हुआ है। अब देखिए, स्वाति ने उसे अस्पताल ही बुला लिया है क्योंकि वृंदा को ब्लड की जरूरत थी और ओ नेगेटिव बहुत ही कम लोगों के पास होता है। वृंदा को जख्मी हालत में जब अस्पताल लाया गया था तब स्वाति ने ही उसका इलाज किया। एक जगह पर पत्नी तो दूसरी जगह उसकी प्रेमिका है। उसके मन में इतने सवाल हैं कि आज उसे खुद रिपोर्टर बनना पड़ रहा है ताकि अपने सवालों का जवाब वृंदा और स्वाति से जान सके। बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है स्वाति, वृंदा एंड संजय। और इसमें मैं आपका संजय आज का जर्नलिस्ट, आज का होस्ट हूँ और मैं पूछूंगा कुछ तीखे सवाल सीधा स्वाति और वृंदा से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वृंदा से। जो ये सब चल रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि संजय की कितनी हालत बुरी है, वो कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है आपको? आप क्यों ऐसे भागती जाती हैं, ना मिलती हैं, कभी किसी गली में घुस गई, कभी किसी दुकान में, मतलब ये क्या चल रहा है आपका? जी, क्या है ना, मैं ये चाहती हूँ कि संजय जी की ज़िंदगी में कोई मुसीबत ना है, इसलिए मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है संजय जी को ये भी देखना चाहिए कि वृंदा भी उतनी ही तकलीफ में है। समझ रहे हो ना आप? तो संजय का कुछ नहीं, मतलब वो मर जाए, वो ऐसा सब छोड़ छाड़ के आपको ढूंढे? संजय तो घूमता रहता है स्वाति के साथ, अभी लंच करेगा हॉस्पिटल में। वृंदा का क्या? चलिए, ये बड़े तीखे सवालों के तीखे जवाब दे रही हैं। इनसे तो मैं हार गया। अब अपना पावर यहाँ से आजमाते हैं, देखते हैं स्वाति क्या कहती है। स्वाति, आपको शर्म नहीं आती कि मैं अरे पहले देखिए, ये जो ऐसे जो कंटेस्टेंट होते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो सवाल भी नहीं सुनते। पहले सवाल सुनिए, रेड फ्लैग। बोलो। आपको शर्म नहीं आती कि मैं थका हारा घर से निकल के वृंदा के पीछे ढूंढ रहा हूँ इसको, और आप मुझे बोल रही है फ़ोन करके, आओ मेरा ये चल रहा है घर पे, वो चल रहा है, कभी जलेबी खा लो, कभी कुछ खा लो। ये सब क्या चल रहा है? अरे आपकी मम्मी आ जाती हैं, वो मेरे को पता ही नहीं कि ये सब चल रहा है, ठीक है। और अगर अच्छा पार्टनर है और इतना प्यार करता है, उसको मुझे बताना चाहिए क्या चल रहा है, राइट। और जब मैं पूछ रही हूँ भाई बता दे, तो क्यों नहीं बता रहा भाई? चौड़ में भी रह रहा है, भाई को बताना भी नहीं है और फिर बोलना भी है। चलिए, ये शायद यहाँ मैं अपनी डिफीट एक्सेप्ट करता हूँ। 2 लड़कियों से आदमी एक कभी लड़का जीत नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। रिश्तों की बाजी तो संजय हार गया है, मगर उसे पता है कि वृंदा से किस सिचुएशन में शादी हुई थी। अब वृंदा को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वृंदा उसके सामने नहीं आना चाहती। वैसे वृंदा की जो ये हालत हुई है उसमें किसी और का नहीं बल्कि संजय के फूफा का ही हाथ है। वैसे स्वाति तो वृंदा से मिलकर बहुत खुश है क्योंकि वृंदा की मुलाकात
पहले भी स्वाति से हो चुकी है। एक्चुअली हम लोग एक सीन कर रहे थे जिसमें संजय के फूफा जी जो हैं वो आते हैं और वो मेरे सर पे डंडा मार के मेरी सारी ज्वेलरी लेके चले जाते हैं और मैं उनकी शक्ल नहीं देख पाई क्योंकि मैं अनकॉन्शियस होती हूँ। बट मैंने संजय के लिए एक फास्ट रखा होता है, उपवास गौरी पूजा का, तो उसमें मैं एकदम प्रॉपर सुहागन जैसे जाती हूँ अपने शादी का जोड़ा पहन के, शादी की ज्वेलरी पहन के। तो वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हो जाता है, ट्रेजेडी हो जाती है और फिर मेरे से बहुत चोट लग जाती है। तो मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसी हॉस्पिटल में स्वाति भी काम कर रहे हैं। तो स्वाति मेरा इलाज करते हैं। अभी तक मैंने स्वाति से बात नहीं किया बिकॉज आई एम अनकॉन्शियस, लेकिन आगे जाके मैं स्वाति से बात करूँगी और वो मुझसे पूछने की कोशिश करते कि यहाँ कैसे हो, तुम्हारी शादी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऑफकोर्स मैं ये तो नहीं बता सकती कि संजय जी ने मुझे छोड़ा है, क्योंकि संजय जी ने मुझे नहीं छोड़ा, मैं संजय जी को छोड़ के आई हूँ। वृंदा अब किसी भी हाल में संजय के सामने नहीं आना चाहती, मगर उसके अलावा भला कौन है, क्योंकि भाग कर भला वृंदा जाए तो कहां जाए, उसका तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में सिवाय संजय के। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये थप्पड़ बड़े कमाल की चीज है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को यूं सुलझा देता है और लगता है कि सीरियल वसुधा में चंद्रिका देवी का ये थप्पड़ जो है, जो उन्होंने समर को लगाया, अब वो समर का सच सबके सामने ले ही आएगा। हम तो पहले से ही जानते थे कि वसुधा बहू रानी बहुत ही सयानी है। अब वो क्या है ना, जो सीरियल की बहू रानी होती है उस पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और हमारी बहू रानी कभी भी कोई भी जिम्मेदारी से भागती नहीं है। चंद्रिका देवी ने पुलिस थाने में समर को सबके सामने चाटा मार दिया है। अब ये चाटा था वसुधा के बिजनेस का नाम खराब करने के लिए और साथ ही माँ बेटे के बीच जो रिश्ता खराब करने की कोशिश की थी समर ने, उसके लिए भी। वजह यह है कि अभी समर आ चुका है पुलिस स्टेशन में, इसलिए हम भी आ गए हैं और पुलिस उसे लेकर आई है और उसको लग रहा है कि जब हम आए तो वो बोलता है कि देखिए असली गुनहगार आ चुके हैं। और वसु और देव ने, वसु का प्लान था कि फिगर आउट करे कि जो मासा पर देव ने जो एलिगेशंस लगाए थे वो सब गलत थे और चेक करना था कि किसने किया है। तो समर उसके पीछे था, तो समर को विद प्रूफ पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उसको फाइनली जेल में बंद किया जाता है। वैसे चंद्रिका देवी, मानना पड़ेगा आपको कि पुलिस थाने में ऑफिसर के सामने ही आपने समर को चाटा मार दिया। अब आप इतनी हिम्मत वाली हैं, तभी तो आपकी बहू रानी भी वैसी ही मिली है आपको। ये देव और वसुधा के बीच कभी भी गलतफहमी नहीं आ सकती है। ठीक वैसे ही ये बात भी साबित हो गई कि चंद्रिका देवी कभी भी वसुधा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मार्केट में वसुधा का नाम खराब करने वाला समर अब जेल के अंदर सड़ेगा। चौहान परिवार अब कहीं जाकर चैन की सांस लेगा, वरना इतने दिनों से अचार के बिजनेस में उतार चढ़ाव हो रहे थे। अचार की खटास रिश्तों में भी आ रही थी। दादी साहब अपनी अलग परेशान थी, लेकिन अब इस सारी परेशानी का समाधान हो गया है। जी, समर ने तो कोशिश की थी कि वो वसु को उसके अचार में मिलावट करके पकड़वाएगा, लेकिन वसु ने और मासा ने, आई थिंक मासा की भी प्लानिंग थी, मासा का पूरा ये प्लान था, सब कुछ सोचा समझा, जिसके चलते ये सब हुआ है। और आई होप समर का अभी चैप्टर क्लोज हुआ है, वो जेल जा चुका है। मतलब समर को लगता है कि सब ने खरीद के सबको प्रॉब्लम हो गया, ये सब हम लोगों ने वीडियो बनवाया था, जो हम लोग प्रूफ देते हैं अभी पुलिस स्टेशन में। चौहान परिवार थाने से सीधा घर जाएगा और सबको खुशखबरी सुनाएगा। फाइनली अब जो दूसरा दुश्मन था वो भी जेल चला गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जेल में एक करिश्मा और समर मिलेंगे और वहाँ पर अंदर बैठे बैठे चौहान परिवार को दोबारा से बर्बाद करने की प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। अब हमें तो आसार कुछ ऐसे ही लग रहे हैं।
वो क्या है ना, 23 साल का एक्सपीरियंस है, तो इतना तो पता चल ही जाता है कि आगे क्या होगा। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।